दोस्तों नमस्कार। मैं अनुज। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं भी एक जीएनएम का स्टूडेंट हूँ और मैं सोशल मीडिया पे आना नहीं चाह रहा था। बस कारण यही हुआ कि अभी एएनएम का एएनएम 10,709 पोस्ट के लिए पता नहीं, ये 2018 की ही वैकेंसी है पर अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। फर्स्ट बेंच, सेकंड बेंच, हाई कोर्ट तक फैसला आ गई है, अब सुप्रीम कोर्ट तक जाने को तैयार है क्योंकि फैसला क्वालिफाइड स्टूडेंट के पक्ष में नहीं आया इसी कारण से। खैर जो भी हो, हम मुझे जो था सोशल मीडिया पे आने का कोई शौक नहीं था। बस दिक्कत यही हुआ कि ये 10,709 पोस्ट के लिए चाहे जिनके पक्ष में फैसला आए, जो भी आए, पर उम्मीद से ज़्यादा लोग एक दूसरे को ट्रोल करने लगे, एक दूसरे को गरियाने लगे, एक दूसरे को भला बुरा कहने लगे, जो कि अच्छा नहीं लगा। अरे सब तो एक ही समाज के हैं, सब एक ही बेटी हैं, सब एक ही परिवार के लोग हैं, आपस में क्यों लड़ रहे हैं? और इसी को लेके मैं सोशल मीडिया पे आया हूँ। एक बात बता देते हैं कि मेरा, आप लोग को अगर ऐसा लगता है कि मैं यूट्यूबर हूँ तो आप मेरा वीडियो, सिर्फ मेरा वीडियो, मुझे सब्सक्राइब मत करना, ठीक? मुझे सब्सक्राइब भी मत करो और कोई ज़रूरत नहीं है कि आप सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबाओ। सिर्फ ज़रूरत ये है कि आप सर्च बॉक्स में जाके आइडियल न्यूज़ डाल लो और मेरा वीडियो देख लो। वीडियो भी देखने का पर्पस ये नहीं है कि आप देखेंगे मेरा वीडियो तो मुझे पैसा मिलेगा, हम पैसा कमाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ मकसद ये है कि ये आजकल जो क्वालिफाई नॉन क्वालिफाई वाली सिस्टर जो आपस में लड़ रही है, इस झगड़े को ख़त्म करने के लिए। और दूसरी बात कि ये जो मुद्दा है आप दोनों का, ये दोनों मुद्दा कहीं ना कहीं सरकार से है। सरकार से आप दोनों लड़ रही हैं, आपस में क्यों लड़ रही हैं? और सरकार जिसके पक्ष में फैसला देगी उनका नौकरी होगा। फिर आपस में एक दूसरे को भला बुरा नहीं कहिए। अब मुझे इस सब से कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैं सोशल मीडिया पे जाके ये लोग उनका बात इनके पास, इनके बात इनका बात इनके उनके पास रखूं। आप सही से देख लीजिए, मेरा जो सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर भी वही मुश्किल से 40-45 होगा। आपको सब्सक्राइब करना है करो, नहीं करना नहीं करो। लेकिन एक चीज़ है, अब मैं सोशल मीडिया पे आ गया हूँ, चाहे वो एएनएम की बात हो या लैब टेक्नीशियन की बात हो या और जो चीज़ मुझे नहीं देखा जाएगा, हम उस पर आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। और जो भी है, हमारी बहना लोग, हमारे सिस्टर लोग जो भी हैं, आप लोग कहीं ना कहीं यूट्यूबर के कारण ही आप लोग मतलब इधर उधर बो खड़े हैं। जो कि यूट्यूबर से आप लोग का तो कहीं ना कहीं लाइफ बर्बाद हो ही रहा है, लेकिन उनका लाइफ बन रहा है, उनका सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, उनका पैसा, उनका व्यूज, सब कुछ बढ़ रहा है। उनका तो क्या है, सब बिजनेस आते, वैकेंसी आते रहेगी, इसी तरह स्टूडेंट के बीच लड़ाते रहेंगे और वीडियो बनाते रहेंगे, पैसा आते रहेगा और बीच में स्टूडेंट लोग ताली मारते रहिए और आप लोग ऐसे भुखमरी आएगा, आप लोग अपनी लाइफ बर्बाद कीजिए, आपका उम्र भी एक्सपायर हो जाएगा कुछ दिन में। तो इस सब पे आप मत क्यों टिके हुए हैं? आप लोग आपस में बैठ के जो सही हो वो काम कीजिए। पता है 2018 के बाद शायद 8853, शायद उसके पहले ये फॉर्म भराया था, जो भी हो 8853 ही वैकेंसी संविदा पे निकल पाई है, वो भी अभी काम कर रही है वही 12,000 की। और आप लोग बात करते हैं सभी सिविल कोर्ट जाने की। अगर आप लोग सिविल कोर्ट चल जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ कितना ज़्यादा केस होगा। पूरी भारत का केस उसके पास रहता है। आपका ये केस साल भर में क्लियर होगा कि 2 साल में क्लियर होगा कि 2.5 साल में क्लियर होगा, आप भी नहीं बता सकते हैं। और एक चीज़ कन्फर्म सोच लीजिएगा कि जब तक ये वैकेंसी क्लियर नहीं हुआ तब तक दूसरी वैकेंसी नहीं आएगी, बीटीएससी दूसरा वैकेंसी नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं इसमें कितने स्टूडेंट का लाइफ बर्बाद होगा। मुझे तो लगता है कि हर साल कम से कम पूरे बिहार में कम से कम 1,00,000-2,00,000 स्टूडेंट तो ज़रूर एएनएम करती होगी। अब सोच रहे हैं एक साल में अगर 2 लाख ही स्टूडेंट एएनएम का कोर्स करती होगी तो ये 4 साल से नहीं आया वैकेंसी, तो 8 लाख तो ऐसे ही हो गया। और इसके पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट बैठी हुई है एएनएम करके, जिनका उम्र भी एक्सपायर होने को है। आप सोचियो,
आपका धीरे-धीरे और ये कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन हार्ड होते चल जाएगा। जितना आप वैकेंसी को रोक के रखेंगे, उतना ज़्यादा आपका कॉम्पिटिटिव ये कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम निकालना टफ हो जाएगा। आप सोच सकते हैं, अभी अगर आप 8 लाख 10 लाख पे फाइट करेंगे और 2 साल बाद जो है यही 8 लाख से बढ़ के 12 लाख पे फाइट करना पड़ेगा आपको। कितना ज़्यादा वैकेंसी, कितना ज़्यादा टफ हो जाएगा ये एग्ज़ाम। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट का रास्ता ना खटखटाएं। जो भी वैकेंसी हो इनको क्लियर होने दें। और ज़रूरी नहीं है संविदा वाली, आपको ही पता है कि 4000 ही संविदा वाली, या शायद 5000 है। 5000 के बाद तो रेस्ट फ्रेशर का ही ना होगा ये जॉब। क्या फ़ायदा ये सब करने से। दूसरी बात, क्या आप लोग सिविल कोर्ट जा रहे हैं, दोनों पक्ष से लेके कम से कम करोड़ों रुपया खर्च होगा। ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं। 1 रुपया तो आप लोग कमा नहीं पा रहे हैं, उसके बाद करोड़ों रुपया खर्च करने की बात कर रहे हैं। मान लिया आप लोग एक दूसरे से 1000-2000 रुपया लेके चंदा ही कर रहे हैं, लेकिन आप सोच सकते हैं कितने पैसे की बर्बादी हो रही है। आपका उम्र भी एक्सपायर हो रहा है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी भी सिविल कोर्ट का रास्ता, सिविल कोर्ट के रास्ते से मुड़ जाए और जो भी हाई कोर्ट का फैसला आया है उसको एक्सेप्ट कर आगे का प्रोसेस करने दें। बाकी मेरा जो कर्तव्य था, कर्तव्य क्या बोलेंगे आप लोग को, कर्तव्य बोलेंगे तो बोलेंगे कि आया है एडवाइस देने के लिए, ज्ञान देने के लिए। तो मैं ज्ञान देने वाला भी नहीं हूँ, मुझे उतना बुद्धि नॉलेज भी नहीं है। ठीक, बस जो मेरा विचार था मैं आप लोग के बीच रखा। आपको अच्छा लगे तो आप ऐसा कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो आप सिविल कोर्ट जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता है कि हम लोग लड़ के अपना फ्यूचर बना सकते हैं तो लड़िए, लेकिन फ्यूचर सिर्फ कितना